हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में साइंस एनसीईआरटी लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी वस्तुओं से समूह का निर्माण कैसे किया जाता है या बहुत सारे वस्तुओं को मिला के हम समूह में कैसे क्रिएट कर देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट अराउंड अस कहने का मतलब हुआ कि हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ दिखते हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ भोजन या कपड़े के बहुत सारे प्रकार दिखाई देते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। केवल कपड़े या भोजन ही नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रकार के वस्तुएं सभी जगह पाई जाती हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, पुल कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी हम लोग क्या देखते हैं अपने चारों तरफ? एक कुर्सी, बैलगाड़ी, बुलो कार्ट मतलब बैलगाड़ी, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाला बर्तन, बुक्स यानी किताबें, क्लॉथ्स कपड़े, टॉयज़ खिलौने, वाटर पानी, स्टोन्स पत्थर और भी बहुत सारी वस्तुएं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेज। सभी जो ये वस्तुएं हैं, ये जो पदार्थ हैं, इनके डिफरेंट शेप यानी अलग अलग आकार होता है, अलग अलग रंग में पाए जाते हैं और इनका यूज क्या होता है? अलग अलग होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। हम लोग को क्या करना है? अपने चारों तरफ देखना है और पहचान करना है कि कौन सा पदार्थ का शेप राउंड है यानी गोल है। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। तो हमारे लिस्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है? यानी जो गोल वस्तु होगा, चाहे वो फुटबॉल हो सकता है या बॉल हो सकता है या एक रबर का बॉल हो सकता है या ग्लास मार्बल हो सकता है जो गोल दिखाई देता है। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher, जिसको बोलते हैं घड़ा हिंदी में। अगर हम क्या करते हैं कि जो लगभग गोल है, नियरली राउंड यहाँ पे लिख रहा है यानी लगभग गोल यानी पूरी तरह से गोल नहीं हो, तो उस पदार्थ में क्या क्या शामिल हो सकता है? एप्पल शामिल हो सकता है, ऑरेंज यानी संतरे शामिल हो सकते हैं, अर्थेन पीचर जो मिट्टी का जो घड़ा होता है वो शामिल हो सकता है। सपोज वी वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। मानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे पदार्थ को चूज करते हैं जो क्या है? खाने योग्य है। तो खाने योग्य पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? जो गोल हो तो एप्पल हो सकता है, जो नियरली राउंड है ऑरेंज हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो कि हम पीछे ये कर चुके हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्ट आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। जो हमने लिस्ट किया था, जो राउंड शेप में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे, जैसे कि रबर बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ या ग्लास मार्बल हुआ, हम क्या कर सकते हैं? उसको उस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैसे पदार्थ का ग्रुप बनाते हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है? प्लास्टिक से हुआ है। तो प्लास्टिक से बनने वाले समूह में क्या हो सकता है? तो बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर यानी जो पानी भरने वाला बोतल होता है, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारे इस प्रकार की वस्तुएं मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। एक पदार्थ को समूह में क्रिएट करने के लिए बहुत से तरीके हैं। अब कैसे? इन द एबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। हमने क्या किया था इसके पहले वाले उदाहरण में? हमने जिस वस्तु का समूह बनाया था, हमने उसका आधार क्या लिया? तो उनका आकार, यानी जो राउंड हो और जो नियरली राउंड हो। तो जो राउंड था तो रबर बॉल लिया, ग्लास मार्बल लिया, जो नियरली राउंड रहा तो एप्पल लिया, ऑरेंजेस लिया। यानी क्या लिया? यानी बेसिस ऑफ देयर शेप यानी उनके आकार के आधार पे।
ठीक उसी प्रकार ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं हमारे चारों तरफ, वो एक ना एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud और soil। इन पदार्थों में क्या क्या हो सकता है? तो ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या मिट्टी। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप इसके अलावा और मटेरियल्स का एग्जाम्पल सोच सकते हैं? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आप क्या कीजिए कि जितना संभव हो सके उतना वस्तु कलेक्ट कीजिए जितनी भी चारों तरफ दिखाई देती है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। यानी कुछ वस्तुएं क्या करना है कि घर से हमको मिल जाएगा, कुछ वस्तुएं कहाँ से मिल जाएगा? होम से मिलेगा, कुछ वस्तुएं क्लासरूम से, कुछ स्कूल से मिलेगा। तो घर से अगर मिलेगा तो हमको सब्जी का छिलका मिल सकता है, चेयर मिल सकता है, टेबल मिल सकता है। आउटसाइड ऑफ स्कूल देखा जाए तो ट्रीज, प्लेग्राउंड, बहुत सारी चीज़ दिखाई देते हैं या फुटबॉल दिख सकता है। तीसरा क्लासरूम तो डस्टर, पेंसिल, पेन किसी का गिरा हो या नोटबुक गिरा हो तो वो सब दिख सकता है। तो वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? तो हमारे कलेक्शन में क्या होगा, यानी उस कलेक्शन में जो हम क्लासरूम से ढूंढेंगे, होम से ढूंढेंगे या आउटसाइड ऑफ स्कूल ढूंढेंगे तो उसमें क्या क्या होगा? तो चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल यानी एक हथौड़ा, सोप, साबुन, साबुन कहाँ से मिलेगा? घर से, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कांट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम कुछ ऐसे वस्तुओं को भी सोच सकते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आउटसाइड ऑफ स्कूल तो हम ट्रीज को तो हम स्कूल में ला नहीं सकते हैं या क्लासरूम में तो दिखा नहीं सकते हैं। ट्रैक्टर, रोड, वाल, दीवार। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। आप उन ऑब्जेक्ट को सेपरेट कीजिए। सेपरेट करना यानी पृथक करना, अलग करना। उस पदार्थ को अलग कीजिए जो पेपर के माध्यम से बने हुए या लकड़ी के माध्यम से बने। तो लकड़ी के माध्यम से बना हुआ क्या रहेगा? तो ट्रीज होगा, डस्टर होगा। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। कौन कौन सा ग्रुप होगा? तो वन ग्रुप हैज़ the object that are made from paper or wood while the other group has the object that are not made of these materials। यानी एक ग्रुप क्या होगा? जो पेपर और वुड के माध्यम से बना होगा, जबकि दूसरा ग्रुप होगा जो पेपर और वुड के माध्यम से नहीं बना होगा। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग दैट यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सामान्यतः हम लोग क्या कर सकते हैं? उन वस्तुओं को अलग करते हैं जिनका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं? खाना बनाने में करते हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक। हम लोग क्या करते हैं? इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड। हम क्या करते हैं कि सारा चीज़ को लिस्ट कर लेते हैं कि हमने इतना सामान क्या किया? कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। और क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं कि ये पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है। इट वुड be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible। अब जितना संभव हो उतना हमको क्या करना है? इसके बारे में सूचना एकत्र करना है और टेबल क्रिएट करना है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। यह देखने में थोड़ा कठिनाई लगेगा, यानी थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा किस में? कि सारा मटेरियल तो हमको पता नहीं होगा ना कि कौन सा मटेरियल कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में? इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। यानी इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों, शिक्षक या माता पिता से पदार्थ को कैसे पहचाने, हम क्या कर सकते हैं? उनसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, एक टेबल दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, यानी पदार्थ और
और वस्तुएं जिनके द्वारा ये निर्मित हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है प्लेट। तो प्लेट किससे निर्मित हुआ है? तो स्टील से निर्मित हुआ, प्लास्टिक से भी बन सकता है। पेन किससे? तो प्लास्टिक और मेटल से हमको मिला। एक्टिविटी 2, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. बोल रहा है कि आपने जिस प्रकार टेबल 4.1 में इतने सारे मटेरियल्स का यूज किया, तो इसके थ्रू और भी मटेरियल्स बनते हैं, तो उनको क्या कीजिए, आप अपने जो प्रतिदिन के जीवन में आप क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसका लिस्ट बनाइए। यहाँ पे टेबल 4.2 में दिया हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जिनका निर्माण सेम मटेरियल से हुआ है। तो मटेरियल क्या है? वुड, यानी लकड़ी के माध्यम से। अब ऑब्जेक्ट यानी लकड़ी के माध्यम से ही क्या बना? चेयर बना, उसी के माध्यम से टेबल भी बना, उसी के माध्यम से प्लॉग यानी हल, बुलोकाट यानी बैलगाड़ी, एंड इट्स व्हील यानी उसका पहिया। पेपर के माध्यम से क्या बना? तो बुक्स बना, नोटबुक भी बना, न्यूज़पेपर भी हमको मिला, टॉयज़ भी मिला और कैलेंडर भी मिला। किसके माध्यम से? तो पेपर के माध्यम से। लेदर से क्या बना? तो शूज़ भी मिला हमको, बैग भी मिला या लेदर बैग भी मिला। प्लास्टिक से क्या मिला? तो टॉयज़ भी मिला हमको, बोतल भी मिला। कॉटन से क्या मिला? तो हमको क्लॉथ भी मिला, यानी बहुत सारी वस्तुएं हैं। What do we find from this table? तो हम इस टेबल के माध्यम से क्या प्राप्त करते हैं? फर्स्ट, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे पदार्थों को अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप बनाते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हम लोग को क्या मिला, क्या देखें हम, कि जो भी पदार्थ हमारे चारों तरफ हैं उनका निर्माण बहुत ही अलग अलग पदार्थों से हुआ है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, यानी एक पदार्थ एक ही मटेरियल से बना हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और कोई पदार्थ ऐसा है कि वो क्या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और फिर हम उसी मटेरियल का यूज करके क्या करते हैं? एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वुड दिया गया है, वुड से हम क्या बनाए? चेयर भी बना लिए और टेबल भी बना लिए, प्लॉग भी बना लिए, बुलोकाट भी बना लिए। What decide which material should be used for making any given object? अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको क्या निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा पदार्थ किस पदार्थ के लिए दिया गया है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो हम लोग को क्या इसमें जानने का ज़रूरत है कि और भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है? जानकारी लेना है कि बहुत सारे अभी पदार्थ बाकी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स करने का मतलब कि पदार्थ के गुण, यानी सबका क्या होता है? एबिलिटी होता है, यानी जैसे अगर मेटल का होगा तो कुछ उसका प्रॉपर्टीज होगा कि जिसको हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उसमें लस्टर चमक। तो धातु में चमक रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसमें ये चमकीला धातु है। तो उसी प्रकार से हम आगे ये पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड अप with a piece of cloth? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to take a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal, or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखिए कि जैसे हम क्या करते हैं कि एक टम्बलर का यूज़ करते हैं। टम्बलर करने का मतलब हुआ कि जैसे कि एक कपड़ा, जैसे हम लोग जलेबी जो दुकान में बनाता है, जो जलेबी का जो मिस्त्री होता है, एक कपड़ा यूज़ करता है। तो हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा में हमको होल नहीं करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पानी रोकने का प्रयास करते हैं। तो क्या वो रोकता है? नहीं रोक पाता है। तो ये क्या हो सकता है? मूर्खता वाला काम हो सकता है। लेकिन जैसे कि हम सिमिलरली क्या देखते हैं कि जिस प्रकार हम खाने
या जैसे कुकिंग मटेरियल बनाना है तो हम क्या करते हैं, स्टील का बर्तन यूज़ करते हैं। ये तो नहीं ना करते हैं कि पेपर का कोई हम कटोरी बना लिए और पेपर का यूज़ किए या प्लास्टिक का, वो तो गल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। वी सी देन that we use a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमको उसी मटेरियल को चूज करना पड़ता है, यानी उसी मटेरियल को हम चूज करते हैं जो उसके प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता है, यानी उसके गुण से मिलता जुलता है, और हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस, यानी वो सारे कौन ऐसे गुण हैं जो पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके कारण हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करने के लिए सक्षम हो पाते हैं, यानी उसका यूज कर पाते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया हुआ है। अपीयरेंस यानी मौजूदगी। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, यानी लकड़ी आयरन के तुलना में बहुत ही अलग दिखाई देता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी जो लोहा होता है वो एल्यूमिनियम और तांबा से अलग दिखाई पड़ता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और उसी जगह पे हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ समानताएं पाई जाती हैं, किनके किनके बीच में, तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, जो कि लकड़ी में नहीं पाया जाता है। एक्टिविटी 3 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे समझने का एक प्रयास कीजिएगा। कलेक्ट सम pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a group। बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि कुछ मटेरियल्स जो डिफरेंट हुए हैं उसको क्या कीजिए, आप कलेक्ट कीजिए, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर यानी तांबा का तार, एल्यूमिनियम सीट यानी एल्यूमिनियम का जो सीट मिलता है चादर जैसा रहता है उसको, चौक, और क्या आप देखते हैं कि कौन इसमें से चमक रहा है, और जो भी चमकीला पदार्थ है, जो भी चमकीला मटेरियल यानी शाइनी मटेरियल है, आप उसको क्या कीजिए, एक ग्रुप बनाइए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स इस मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और क्या आप क्या कीजिए, टीचर के सामने लेके जाइए और उनको बोलिए कि कट कीजिए, और आप उस पीस को देखिए, जब वो आयरन को कट कर देते हैं, एल्यूमिनियम को कट देते हैं, कॉपर वायर को कट कर देते हैं, तो क्या वो चमक देता है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी, क्या आपको वहाँ पे जो भी सरफेस दिखा उस पदार्थ का, क्या वो चमक रहा था या चमकता मालूम प्रतीत हुआ। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब आप क्या कीजिए कि उन ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रख दीजिए जिसका नाम होगा शाइनी मटेरियल यानी चमकने वाले पदार्थ। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स। अब आप नोटिस कीजिए कि क्या उसके जैसा लस्टर यानी चमक दूसरे पदार्थों में भी है। कट देम एनी वे एज यू कैन, आप जितना काट सकते हैं उस पदार्थ को उतनी बार काटिए। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list those with and without luster। आप इसको क्लास में बार बार दोहराइए बहुत सारे धातु को जितना संभव हो सके, और लिस्ट बनाइए जो विदाउट लस्टर है यानी जो बिना चमक वाले हैं, और जो विथ लस्टर है यानी जो चमक के साथ है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it is luster। आप कटिंग करने के बजाय क्या कर सकते हैं, दूसरा आप सैंड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड पेपर आपने देखा है, जैसे सैंड पेपर लोहा पे जब मूर्छा लग जाता है, जंक लग जाता है, तो हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन कलर का होता है, वो दुकान में मिलता है, आप लोग देख लीजिएगा, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। अगर हम मेटल पे रब करते हैं और वो चमकता है तो हम बिना काटे भी उसमें लस्टर पता कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है सैंड पेपर का, ठीक है।
मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। देखिए यहाँ पे एक मेटल का गुण वही लस्टर वाला बताया कि जिस पदार्थ में लस्टर पाया जाता है वो सामान्यतः क्या होता है, मेटल होता है, यानी धातु होता है। आयरन, कपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। जिसका नाम हम पहले लिए, यानी आयरन लिए, कॉपर लिए, एल्यूमिनियम, और जो गोल्ड वो क्या है, धातु के उदाहरण है। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ जो धातु होते हैं वो अपना शाइनिंग खो देते हैं और थोड़ा धुंधला प्रतीत होता है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि उस पर वायु का प्रभाव और नमी उनमें हो जाता है। जैसे कि आयरन के बारे में बोले कि जंग लग जाता है तो वो क्या होता है, डल में दिखाई देता है, यानी थोड़ा गंदा दिखाई देता है, जिसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, सैंड पेपर के यूज करते हैं और लस्टर बना सकते हैं, यानी चमकीला बना सकते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस। हम लोग लस्टर कब देख सकते हैं, जब हम उसको फ्रेश यानी अभी कट किए और अभी लस्टर हम देख रहे हैं। वेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, जब आप एक लोहार के पास जाते हैं या एक उसके दुकान के पास जाते हैं। लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड शुड सी इफ दे हैव लस्टर। तो आप वहाँ पे कुछ धातु के फ्रेशली जो अभी अभी काटा हुआ है उस चीज़ को देखिए, या मेटल रॉड्स यानी धातु का रॉड आप देख सकते हैं, जैसे जो रॉड ढलाई में यूज होता है तो कट करके यूज होता है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसमें क्या है, लस्टर है। हार्डनेस यानी कठोरता। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, यानी जब आप क्या करते हैं कि बहुत अलग अलग पदार्थों को हाथ से दबाने का प्रयास करते हैं। सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी ईजली कंप्रेस्ड, यानी कुछ क्या होते हैं, हार्ड होते हैं जिनको हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी उस पर दबाव अपना नहीं बना सकते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि वो संपीड़ित हो जाते हैं यानी दब जाते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। अब क्या कीजिए, एक धातु का चाबी लीजिए और उस पर स्क्रैच बनाने का कोशिश कीजिए। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। इस मटेरियल में से कुछ भी हो सकता है, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या एल्यूमिनियम का टुकड़ा हो सकता है, या पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, या नेल का टुकड़ा हो सकता है, यानी खरोचने के लिए आप जो भी इस्तेमाल करें। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप लोग क्या कर सकते हैं कि ईजिली उस पर स्क्रैच कर सकते हैं, यानी वाइल सम कांट बी स्क्रैच सो ईजिली। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिस पे आप क्या कर सकते हैं, यानी स्क्रैच कर ही नहीं सकते हैं। स्क्रैच यानी दरार डालना। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. जो मटेरियल आसानी से कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं, उन पे स्क्रैच लाया जा सकता है, उनको बोलते हैं कोमल, यानी कोमल पदार्थ। और जो जिस पे हमको डिफ़िकल्टी होता है यानी कठिनाई होती है, जिस पे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी संपीड़ित नहीं कर सकते, या पुश नहीं कर सकते, या दबा नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड यानी कठोर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कि कॉटन और स्पॉन्ज, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग दबा सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक आयरन का एग्जाम्पल है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी दबा नहीं सकते, यानी संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। यानी इस मौजूदगी से हमको क्या पता चला कि पदार्थ में अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, यानी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि चमक, कठोरता, मुलायम होना और खुरदरा होना, ये सब चीज़। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। क्या आप इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज सोच सकते हैं जो कि मटेरियल के अपीयरेंस या पदार्थ के मौजूदगी को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। यहाँ पे है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, करने का मतलब हुआ घुलनशील और अघुलनशील।
ठीक है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सावडस्ट, यानी कुछ सैंपल कलेक्ट करना है जो कि सॉलिड सब्सटेंस हो, जैसे कि शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सावडस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, और क्या करना है कि अलग अलग बीकर लेना है 5, यानी 5 पदार्थ है तो 5 बीकर। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, क्या करना है कि 2/3 हिस्सा उसको पानी से भर देना है। एड ए स्मॉल अमाउंट स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, साल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली, यानी कुछ मात्रा 1 चम्मच चीनी डालना है एक वाले बीकर में, दूसरे वाले में नमक डालना है, और सेम उसी प्रकार से चॉक पाउडर डालना है, सावडस्ट डालना है, ठीक है। ऐड स्मॉल amounts of the other substances in the other glass, stir the contents of each of them with a spoon, और चम्मच से क्या करना है उसको मिक्स कर देना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर आप रुकिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, अब आप उसको अन्वेषण कीजिए, देखिए कि क्या होता है कि जब हम उस पानी में पदार्थ को डालते हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन, जैसा आप देखते हैं वैसा नोट कीजिए। यहाँ पे टेबल दिया है 4.3। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, सब्सटेंस क्या दिया है तो साल्ट दिया हुआ है, डिसअपियर इन वाटर और डजंट डिसअपियर, यानी पानी में घुला या पानी में नहीं घुला। तो डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, यानी हमको पानी में मालूम प्रतीत नहीं होता है, यानी पानी और नमक में हमको अंतर नहीं दिखता, हम पी सकते हैं। शुगर में भी, इसमें भी डिसअपियर हो जाएगा। सैंड हमको दिखाई देगा, यानी डजंट डिसअपियर, यानी ये नहीं घुलेगा। चॉक पाउडर घुला हुआ दिखेगा लेकिन कलर भी दिखेगा। सावडस्ट ये भी दिखेगा। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, यानी आपने क्या नोटिस किया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कम्प्लीटली क्या हुए, पानी में घुल गए। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम उस पदार्थ को क्या बोल सकते हैं कि ये पदार्थ पानी में घुलने वाले हैं, यानी पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं, यानी पानी में घुलनशील है। अदर सब्सटेंसेस डोंट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुछ ऐसे पदार्थ हुए हैं कि हम क्या किए हैं कि बहुत समय तक उसको पानी में रखें लेकिन वो वैसे के वैसे दिखाई दिए, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे तो इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल यानी इन वाटर यानी पानी में अघुलनशील, यानी जो पानी में नहीं घुला, जैसे कि हम बालू मिलाएं तो बालू और पानी तो दिखाई दिया। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances to liquid also dissolve in water. वाटर हमारे बॉडी फंक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है घुलने में मदद करता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या, अब ये क्वेश्चन है कि क्या जो द्रव पदार्थ होते हैं कि वो पानी में घुलनशील होते हैं। अब द्रव पदार्थ होगा तो द्रव पदार्थ में भी तो बहुत सारे पदार्थ हो, जैसे ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया या मैंगो जूस हो गया, यानी अलग अलग पदार्थ। तो उसका हम एक एक्टिविटी देखेंगे। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, किरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आप क्या कीजिए कि कुछ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और नारियल का तेल, किरोसिन या कुछ अलग लिक्विड ले सकते हैं। टेक ए ग्लास टम्बलर, और आप क्या कीजिए कि एक ग्लास टम्बलर लीजिए, फिल इट हाफ विथ वाटर, आधा उसको भर दीजिए पानी से। एड ए फ्यू स्पूनफुल वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल, और एक लिक्विड को लीजिए, जैसे विनेगर ले लिया आपने या लेमन जूस ले लिया, और उसको क्या कीजिए कि उस लिक्विड में 1 चम्मच मिलाइए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट खड़े होके देखिए कि क्या होता है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर, क्या वो लिक्विड पानी में घुल गया या मिक्स हो गया यानी मिश्रित हो गया। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड, और ऐसे क्या कीजिए आप जितने भी लिक्विड लिए, जैसे लेमन जूस लिए, मस्टर्ड ऑयल लिए, कोकोनट ऑयल लिए, किरोसिन लिए, आप सबको बारी बारी से
मिला के देखिए तो आप क्या, जैसे लेमन जूस तो वो क्या होगा, मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल तो वो तो डजंट मिक्स वेल। कोकोनट ऑयल वो भी दिखाई देता है। केरोसिन ऑयल वो भी अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो हमको जैसा वो ऑब्जर्वेशन मिलेगा हमको क्या करना है, लिखना है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि लेमन जूस। सम अदर डोंट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या हुए, पानी में नहीं घुले और उनका एक लेयर क्या हुआ, कुछ समय के लिए सेपरेट हो गया। ठीक, आगे। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेज भी पानी में घुलनशील होती हैं या नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। यानी पानी में सामान्यतः कुछ गैसेज की मात्राएं पाई जाती है जो उसमें घुला रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी important for the survival of animals and plants that live in water। यानी ऑक्सीजन एक गैस है जो पानी में घुला रहता है, जो प्लांट और एनिमल के जीवन के सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता के लिए या आजीविका के लिए क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, या जीवित रहने के लिए क्या है, वो आवश्यक है। ऑब्जेक्ट बी फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब एक क्वेश्चन है कि क्या कोई पदार्थ पानी में तैर सकता है या डूब सकता है। While doing activity 4 you might have noticed that insoluble solids separate out from water। यानी हमने एक्टिविटी 4 में क्या देखा कि जो भी अघुलनशील जो पदार्थ है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि बालू को अगर पानी में मिलाते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, निकाल सकते हैं। We may have also noticed this with some liquid in activity 5. Some of these materials didn't mix with water, floated to the surface of water। एक्टिविटी 5 में हम क्या देखा कि जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि पानी में नहीं घुले और ऐसे ही तैर रहे हैं, जैसे कि केरोसिन तेल, कोकोनट तेल या सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। अदर्स मे हैव sunk to the bottom of the tumbler, right। और कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या हुए, डूब गए। डूब गए कहने का मतलब कि जैसे कि विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ, वो क्या डूब गया। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि जो पानी में क्या हुआ, तैरता हो और डूब भी जाए। ड्राइड लिप्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड। जैसे कि सूखी पत्तियाँ नदी के किनारे अगर जैसे है, तो नदी के किनारे अगर पेड़ है तो वहाँ का पत्ती वो पॉन्ड के सरफेस पे तैरता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। ये पॉन्ड दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। लेकिन हम वही क्या करते हैं कि एक पत्थर उठाते हैं और पॉन्ड में मारते हैं तो कुछ ड्रॉप आएगा, लेकिन वो स्टोन क्या हो जाएगा, नीचे सिंक हो जाएगा, नहीं डूब जाएगा। बूझो वुड लाइक यू टू गिव 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। बूझो कुछ एग्जाम्पल देता है जो कि कुछ तैर सकते हैं और पानी में डूब सकते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग these same materials to see if they float or sink in other liquids। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। हम लोग क्या देखते हैं, यानी जैसे कि हम लोग कुछ गेम खेलते हैं, यानी हाइड एंड सीक का एक उदाहरण लेते हैं जो कि इस बुक में भी दिया गया है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। यानी हम ऐसे जगह छुपते हैं कि दूसरे को दिखाई ना दे। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। तो हम लोग उस स्थान को क्यों चूज करते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या आपने कभी ऐसा कोशिश किया है कि कोई ग्लास विंडो के पीछे कुछ छुपा हुआ हो और हमको दिखाई न दे। ओब्वियसली नॉट, शायद नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सीन थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। अगर हम उस ग्लास विंडो के पीछे अगर रहते हैं तो हमारे फ्रेंड क्या कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ लेंगे और हम उनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स। क्या आप इसको सारे पदार्थों के साथ देख सकते हैं।
और पदार्थ के साथ क्या खेल होगा, मटेरियल के साथ क्या खेल होगा, ये देखिए। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी वैसे पदार्थ या वैसे वस्तुएं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। यानी उस वस्तु के थ्रू, यानी अगर हम अपने सामने रखते हैं तो उसके आगे का भी, यानी सामने मेरे वो ट्रांसपेरेंट वस्तु है लेकिन हम उसके आगे भी देख पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारा चॉकलेट का डब्बा भरा हुआ होता है तो हम लोग कैसे देख लेते हैं कि इसमें ये वाला चॉकलेट भरा हुआ है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कुछ उदाहरण है। Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic. जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, जैसे कि अभी हम बोले कि दुकान के पास जाते हैं तो चॉकलेट हमको कैसे पता चल जाता है कि इसमें ये चॉकलेट है, तो वो जितनी भी वस्तुएं होती हैं या जितने भी कंटेनर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जिससे क्या होता है कि बायर्स, जो खरीदने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आसानी से उस पदार्थ को देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप देखने योग्य नहीं होते हैं, यानी आप देख नहीं सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपिक, उन पदार्थ को क्या बोलते हैं, ओपिक, यानी अपारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। यू कांट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर, यानी आप कभी ये नहीं बता सकते हैं कि एक लकड़ी के बक्से के अंदर क्या रखा हुआ है, यानी वो दिखाई नहीं देगा, यानी उसको ओपन करना पड़ेगा। या कोई धातु का कंटेनर है तो आपको उसको ओपन करना होगा फिर दिखाई देगा, यानी आप ऐसे नहीं बता सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपिक मटेरियल्स। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं के उदाहरण है। डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट, क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, इस मटेरियल को ग्रुप बना ले विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और आइदर ओपिक और ट्रांसपेरेंट, यानी कि कौन सा ओपिक ऑब्जेक्ट है और कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एक्टिविटी 6, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब, मेक ए नोट ऑन योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2-3 drops of some oil and spray it in on the sheet of paper. Look again toward the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been sprayed. हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं, उस पर ऑयल लगा देते हैं और उस पर उस शीट को हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे साइड से देखने का प्रयास करते हैं लाइटेड बल्ब से कि हमको दूसरे साइड वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, तो आप क्या देखते हैं कि पहले के तुलना में वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, यानी हम देख पा रहे हैं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन क्या आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उस ऑयली पेपर से, यानी तैलीय कागज़ से। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, यानी वैसे वस्तुएं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। रिमेंबर द ऑयल पैची ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, जैसे कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़ा हुआ था कि फैट के प्रेजेंस, यानी वसा की उपस्थिति को टेस्ट करने के लिए फूड जो आइटम को कैसे, यानी पेपर पे हमने क्या किया, पकौड़ा लिया और उसको दबाया तो उससे ऑयल निकला, तो वो चीज़, वो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, क्या आप इसके अलावा और भी एग्जांपल सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ऑपिक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, यानी ऐसे ग्रुप बनाना है मटेरियल का जो ऑपिक हो, ट्रांसपेरेंट हो और ट्रांसलूसेंट हो, यानी अपारदर्शी हो, पारदर्शी हो और पारभासी हो। पहली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ योर पाल्म एट ए डार्क प्लेस, हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्च लेते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ डालते हैं। हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि जो हमारा हथेली है वो क्या है, ऑपिक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे
दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने क्या सीखा कि मटेरियल्स अलग अलग तरीके से मौजूद होते हैं, वो क्या यानी पानी में मिक्स भी हो सकते हैं, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट यानी वो पानी में तैर भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं और पारदर्शी भी हो सकते हैं या पारभासी भी हो सकते हैं या अपारदर्शी भी हो सकते हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑन डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। और मटेरियल्स को हम किसके आधार पे ग्रुप कर सकते हैं यानी बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज यानी उनके में समानता हो, और कुछ पदार्थों में अंतर के आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हम लोगों को किसी भी मटेरियल को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ यानी प्रतिदिन के जीवन में या डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में, वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिदिन में रोज़मर्रा के हिसाब से यानी जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होता है यानी अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस यानी सहूलियत, हम लोग क्या करते हैं ग्रुप कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किचन में अगर जाते हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा सामान कहाँ पे है, तो हमको क्या लगेगा, टाइम लगेगा अगर नहीं पता है तो। लेकिन वही चीज़ यानी चीनी एक जगह है और सब चीज़ जैसे होता है ना कि हाँ सामान को हम अच्छे तरीके से रखें तो हमको पता रहेगा, तो हम लोग क्या किए अपने सहूलियत के हिसाब से किए। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। जैसे कि हम लोग समान रूप से घर पे क्या करते हैं कि स्टोर जहाँ पे सामान का रहता है, तो जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं हम क्या करते हैं एक साथ उनको रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली, और हमको वो अरेंजमेंट क्या हेल्प करता है यानी बहुत ही जल्दी से हम उसको ढूंढ पाते हैं। जैसे कि अगर रूम में हम अपना कपड़ा ही रखें तो टी शर्ट के जगह टी शर्ट रखेंगे, शर्ट के जगह शर्ट रखेंगे, जीन्स के जगह जीन्स रखेंगे, यानी हमको क्या ढूंढने में ईजी रहेगा। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at the other places। जैसे कि एक ग्रोसर जो किराने वाला जो दुकानदार होता है, ग्रोसर मतलब किराने वाला, वो सामान्यतः क्या करता है जितने भी प्रकार का बिस्कुट होता है वो क्या होता है एक कॉर्नर पे रखता है, साबुन रहता है तो एक अलग कॉर्नर पे रखता है, और अनाज से रिलेटेड जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, वो क्या करता है एक प्लेस पे रखता है कि उसको क्या हो सहूलियत हो, उसको इजी पड़े। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो हमारे मटेरियल को क्या करते हैं ग्रुप करने में वो मदद करते हैं, जो हमारे लिए क्या है यूजफुल है, लाभदायक है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज। हम इन मटेरियल को अलग अलग चीज़ में बांट के अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं अध्ययन के लिए भी व्यवस्थित कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज, और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी किस पैटर्न के लिए बना। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। इसके बारे में हम और आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, उच्च क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ वैसे दिया गया है समरी सारांश के रूप में दिया गया। ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, यानी जो पदार्थ हैं बहुत ही अलग अलग पदार्थ से बने हुए हैं। A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made a single material or a many different types of material। जैसे कि हम पहले ही बता चुके कि कोई पदार्थ क्या हो सकता है एक सिंगल मटेरियल से बन सकता है, और कोई पदार्थ ऐसे हो सकता है कि जो एक से अधिक पदार्थ से बना हुआ हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ चमकीले होते हैं और कुछ चमकीले मालूम नहीं पड़ते हैं। सम अदर आर रफ और सम स्मूथ। कुछ खुरदरे होते हैं और कुछ मुलायम होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट, यानी कुछ कठोर होते हैं और कुछ सॉफ्ट मालूम पड़ते हैं। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम अदर आर इनसॉल्युबल, यानी कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ अघुलनशील होते हैं। ये चीज़ हम लोग क्या कर पढ़ा चुके हैं पहले। आप वैसे देखिएगा और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा।
और इसके आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों में पृथक्करण कैसे होता है, यानी अलग अलग कैसे हम बांटते हैं या अलग कैसे करते हैं। एक जैसे कि मथना होता है, एक मक्खन बनाना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको दूध से मक्खन निकालना है तो उसको मथने का काम करेंगे, तो कैसे करते हैं, यानी चर्निंग ऑफ बटर, तो कैसे करेंगे वो चीज़ आगे वाले लेसन पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो या मेरे समझाने के तरीके में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच।